हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज हिंद और आज मैं आपके लिए लेके आया नया टॉपिक दैट इज ओस्टेड एक्सपेरिमेंट के ऊपर आप बात करेंगे। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट को करने से पहले रिकॉल कर दूं कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर इस चैप्टर में शुरुआत से लेके अब तक क्या क्या कर चुके। इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है मैग्नेट से। मैग्नेट क्या होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैग्नेट, किसकी बनी होती हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होती हैं, नेचुरल मैग्नेट क्या होती हैं। आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट क्या थी। प्रॉपर्टी करने के बाद नेक्स्ट सेकंड लेक्चर के अंदर अपन ने किया मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती हैं, और मैंने वहाँ पर एक आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाया कि आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन अक्रॉस से बार मैग्नेट कैसे कर सकते हो, क्या क्या वो प्रॉपर्टी शो होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को अपन ने किया। ठीक है, तो आज का लेक्चर आगे ओस्टेड एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तो जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो इस चैनल के ऊपर बेटे आपको सारी की सारी फिजिक्स, चाहे वो आपके सीबीएसई लेवल की है, चाहे एचबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आपने किसी कंपटीशन की तैयारी करनी हो तो बेसिस ऑफ 10th लेवल, तो आप इन वीडियो लेक्चर को बहुत अच्छे से देखिए। साथ साथ अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाइए। जो चीज़ें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और कई बातें मैं आपको ओरल बता रहा हूँ, सभी बातों को आप अपने नोट्स के अंदर लिखिए। ठीक है, और अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कीजिए। सबसे बढ़िया नोट्स वही होते हैं जो आप अपनी लैंग्वेज के अंदर, अपने वे के अंदर उन नोट्स को प्रिपेयर करते हो। बातों को सुनो, समझो, ठीक है, और उन्हीं बातों को अपनी लैंग्वेज के अंदर बना के लिखो। वो नोट्स सबसे द बेस्ट होते हैं। क्लियर है ये बात? तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं ओस्टेड एक्सपेरिमेंट से। ओस्टेड एक्सपेरिमेंट था क्या? ये एक साइंटिस्ट थे हैंस सी ओस्टेड, और उन्होंने अपनी लैब के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को बाय चांस परफॉर्म हुआ। ये उन्होंने जान के नहीं ऐसे रिसर्च करी थी। ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ ये बाय चांस हुआ। ठीक है, तो इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। वो क्या रहती है कि ओस्टेड सर जो थे वो एक दिन अपनी लैब के अंदर बैठे हुए थे। ठीक है, अपने करंट के ऊपर अपना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो वो क्या देखते हैं कि जैसे वो कोई कंडक्टर में से करंट पास करवाते हैं तो उसके पास पड़ी हुई जो मैग्नेटिक निडल थी वो कांपना शुरू कर देती है, डिफ्लेक्ट होना शुरू कर देती है। तो जैसे वो कांपना शुरू की तो ओस्टेड ने कांपना शुरू कर दिया कि भाई कोई भूतिया तो नहीं आ गया यहाँ पे, भूत का साया तो नहीं है यहाँ पे जो मेरी निडल को क्या कर रहा है, मैग्नेटिक निडल को डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ओस्टेड घबराया और भागा। तो नेक्स्ट डे जब आया उसने सोचा कि शायद भूत चला गया होगा। तो जैसे ही उसने आके दोबारा करंट पास करवाया तो फिर से निडल कांपी और इधर से ओस्टेड कांपा। तो क्या हुआ, बाय चांस वायर निकल गई सर्किट की। ठीक है, और जैसी सर्किट की वायर निकली तो निडल ने कांपना बंद कर दिया। तो बत्ती जगी दिमाग की कि यहाँ पर क्या थी, मैग्नेटिक निडल क्यों कांप रही थी, यहाँ पर करंट का तो कोई सीन नहीं है ना, क्योंकि जैसी वायर निकली करंट गया तो मैग्नेटिक निडल भी डिफ्लेक्ट होना बंद होगी। तो फिर ओस्टेड के दिमाग में एक बात आई कि ये जो भूत नहीं था, ये क्या था, ये करंट की सारी कहानी थी कि जब भी उस कंडक्टर में से आप करंट पास करवा रहे हो तो मैग्नेट कांप रही है। इसका मतलब आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। करंट पास करवाने से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। क्योंकि निडल के अंदर डिफ्लेक्शन तभी होती है जब कोई आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो, क्योंकि वो भी खुद एक मैग्नेट है। क्लियर है बात? और पहले उसकी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की वजह से उसकी एक नॉर्थ साउथ तो फिक्स हो चुकी थी, क्योंकि अर्थ इज अ मैग्नेट, है ना। क्यों मैग्नेट होती है इसके ऊपर भी आप बात करेंगे। ठीक है, कि अर्थ वाई अर्थ इज अ मैग्नेट। ठीक है, तो अब ठीक है, नॉर्थ साउथ उसका फिक्स हो चुका था। अब अगर वो दोबारा डिफ्लेक्ट हो रही है तो इट मीन्स क्या हो रहा है कि आसपास कोई और मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। ठीक है, तो फिर ओस्टेड ने ये कंक्लूजन निकाला और इस चीज़ के ऊपर अपनी रिसर्च करनी शुरू करी कि, और उसने कुछ ऐसी बातें बताई फिर कि जब भी एक कंडक्टर में से आप करंट पास करवाते हो देन दैट कंडक्टर बिहेव लाइक अ मैग्नेट। तो वो कंडक्टर क्या बन जाता है, एक मैग्नेट बन जाता है। और जब भी कोई चीज़ मैग्नेट बन जाएगी तो वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। क्लियर है? और जैसे ही उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो मैग्नेटिक निडल आई तो उसने क्या किया, फोर्स एक्सपीरियंस की और वो डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई। क्लियर है? तो ये कहानी को थोड़ा सा पर लिखते भी हैं, नोट्स भी प्रिपेयर करते हैं साथ साथ। ठीक है, क्या थी पहली बात कि कंडक्टर, उसने एक वायर ली जो उसके पास थी, सपोज ये वो वायर थी। ठीक है, इस वायर को उसने अटैच किया हुआ था एक बैटरी के साथ।
बैटरी के साथ अटैच कर दिया इस वायर को, ठीक है, क्लियर है ये बात, ठीक है। तो जैसे इस ए बी वायर में से करंट फ्लो करेगा इस तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ऐसे चल रहा है करंट, क्लियर है। करंट सपोज कर लेते हैं आई करंट इसमें से ऐसे फ्लो कर रहा है जब आपने क्या किया, स्विच ऑन किया, ठीक है। तो क्या देखा ऑस्टेड ने कि पास पड़ी हुई एक जो मैग्नेटिक निडल थी, मैग्नेटिक निडल जो पास पड़ी हुई थी, ठीक है, जिसका इस तरफ लिखा होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन होनी शुरू हो जाती है, वो इस तरफ डिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि जैसे इस कंडक्टर में से ए बी कंडक्टर में से आप वायर में से आपने करंट पास करवाया तो ये वायर क्या बन गई, एक मैग्नेट बन गई, और मैग्नेट बनते ही इसने अपने राउंड क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड बनाया, और उस मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही ये मैग्नेटिक नीडल रखी तो ये डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई। समझ में आई ये बात, ठीक है। अब उसकी सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी, ये तो उसकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आई। सेकंड उसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी कि उसने वही कंडक्टर लिया, ठीक है, उस कंडक्टर के अंदर अब उसने बैटरी की डायरेक्शन चेंज कर दी, बैटरी की डायरेक्शन जो है वो उसने चेंज कर दी, पहले नेगेटिव इस तरफ अब पॉजिटिव इस तरफ। तो जैसे ही उसने बैटरी की डायरेक्शन चेंज की और इधर एक सपोज स्विच लगा दिया, ठीक है, अब करंट ऐसे चल रहा है इस वे के अंदर, ये ए बी अपने पास वो वायर थी, तो करंट अब ऐसे चल रहे ए से बी की तरफ। तो क्या देखता है कि जो पास पड़ी हुई निडल थी, ठीक है, ये इसका ईस्ट था इस तरफ, ये उसका वेस्ट था, ये नॉर्थ था, ये साउथ था, तो अब उसकी डायरेक्शन भी निडल की क्या होगी, चेंज होगी। पहले जब करंट बी से ए की तरफ चल रहा था तो वो डिफ्लेक्ट इस तरफ हो रही थी, लेकिन जब करंट ए से बी की तरफ आया, आपने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया, तो इसकी निडल की डिफ्लेक्शन भी चेंज होगी, ठीक है। तो इन बातों को जो जो उसने ऑब्जर्व किया उसको लिखते भी है। फर्स्ट पॉइंट क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने, ऑब्जर्वेशन उनकी क्या थी, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन, हाँ जी, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी, व्हेन अ करंट पास थ्रू अ कंडक्टर, व्हेन ए करंट पास थ्रू अ conductor it behave like a magnet, it behaves like a magnet, वो एक मैग्नेट बन जाता है ना। सेकेंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या की, when on reversing the direction of current, on reversing the direction of current, the direction of magnetic field also reverse, है ना, on reversing the direction of current, the direction of magnetic field also reverse, क्लियर है। क्योंकि मैग्नेटिक नीडल किसको बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। अगर मैग्नेटिक फील्ड पहले इस तरफ था तो जैसे आपने करंट की डायरेक्शन करी तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ हो गया, क्लियर है ये बातें। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया इन चीज़ों को, और ऑब्जर्व किया तो फिर उन्होंने इसके ऊपर अपना कंक्लूजन भी दिया, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या था उन्होंने कहा, यही इन दोनों बातों को जो उसने ऑब्जर्व किया उन्होंने एक स्पेशल सामने बात रख दी, क्या कि जब भी ये कंडक्टर में से किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में से जब आप इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाओगे तो वो इट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, वो मैग्नेट बन जाएगा। और मैग्नेट बन गया तो उस मैग्नेट की आप पोलैरिटी चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब आप इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। कंक्लूजन फाइनली उन्होंने क्या दिया, व्हेन a current pass through a conductor, when a current pass through a conductor, it behave like a magnet, it behaves like a magnet, and direction of magnetic field and the direction of magnetic field
एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इधर से लिख ले बेटे, मैं इरेज कर दूं, मैं इसको लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज्ड by changing the direction of flow of current। क्लियर है? ठीक है। चलो ठीक है, अब ऑस्टर ने ये बातें तो बता दी अपने को, ठीक है। इसके बाद अब ये मैग्नेटिक निडल किस तरफ डिफ्लेक्ट होंगी, इनकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या होगी, इसके बारे में फिर आगे एम्पियर ने रिसर्च करी और उन्होंने अपना एक रूल दिया, ठीक है, कि इस रूल के अकॉर्डिंग, मेरे इस रूल के अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा कि जब आप कंडक्टर में से कैसे करंट फ्लो करवाओगे तो निडल किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। और अगर आप करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दोगे तो जो निडल है वो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। ये अपने को बताया एम्पियर ने, ठीक है। तो उन्होंने अपना एक रूल दिया, ठीक है, जिसका नाम था एम्पियर स्विमिंग रूल। रेज कर दो बेटे मैं इसको, ठीक है। कौन सा रूल था? एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल, ठीक है। एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या था? जैसे ये निडल यहाँ पे बनी हुई थी, ठीक है, ये नॉर्थ है, सॉरी ये ईस्ट है इस तरफ, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, इस तरफ। अच्छा, अब एम्पियर स्विमिंग रूल क्या था? एम्पियर स्विमिंग रूल था, उन्होंने बोला कि अगर कोई पर्सन स्विम कर रहा है, मान लो ये मोटू सेठ स्विम कर रहा है, ठीक है, इसका नाम है तूतन फितना। क्या नाम है इसका? तूतन फितना। जितना जमीन के अंदर जमीन के ऊपर उतना, इसलिए इसका नाम है तूतन फितना, ठीक है। तो ये तूतन फितना क्या कर रहा है? स्विम कर रहा है ऐसे, ठीक है, पानी के अंदर। क्या पता सूखी नहर हो, तो कुछ भी कर सकता है ये तूतन फितना। तो जब ये स्विम करेगा तो उसने बोला कि करंट कैसे फ्लो करना चाहिए? फ्रॉम देयर फुट टू हेड की तरफ। कंडीशन क्या है एम्पियर स्विमिंग रूल की? कि करंट कैसे फ्लो करना चाहिए? फुट टू हेड की तरफ, ठीक है। और जब करंट फुट टू हेड की तरफ फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक निडल की डिफ्लेक्शन हमेशा उसकी लेफ्ट आर्म की तरफ होगी। तूतन फितने की किस आर्म की तरफ होगी? लेफ्ट आर्म की तरफ होगी, ठीक है। तो एम्पियर स्विमिंग रूल क्या था कि व्हेन अ पर्सन कौन है? तूतन फितना, ठीक है। व्हेन ए पर्सन, हाँ जी, स्विम इन अ वाटर and a current flow from their foot to head, then needle always deflect toward its left hand side, क्लियर है। तो निडल हमेशा किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी? लेफ्ट हैंड की तरफ होगी। गोट इट, ठीक है। अब यही अगर तूतन फितना ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो, ऐसे स्विम कर रहा हो, है तो मोटू सेठ पलटा दिया अपने, ठीक है। ये तूतन फितना था अब बेचारे की टांगे ऊपर है और सिर नीचे है, ऐसे स्विम करता आ रहा है और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है हेड टू। कंडीशन बता दी करंट की कैसे होगी? फुट टू हेड की तरफ। तो इसकी लेफ्ट साइड किस तरफ होगी? इस तरफ। तो ये भी देखो, निडल भी इस तरफ ही क्या हो रही है? जब करंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो डिफ्लेक्शन किस तरफ हो रही है? लेफ्ट साइड, है ना। और जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है करंट, बी से ए की तरफ, तो डिफ्लेक्शन किस तरफ हो रही है? लेफ्ट साइड। तो इसका लेफ्ट तो इस तरफ है, इधर से आएगा तो लेफ्ट उसका उस तरफ हो गया। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो ये था अपने पास एम्पियर स्विमिंग रूल।
जिससे पता चलेगा कि डिफ्लेक्शन कैसी हुई, किस तरफ हुई। ठीक है, और ये तूतन पितने की जो ड्राइंग है ये बनाना मत भूलना, नंबर 2 इसी के एक्स्ट्रा मिल जाने अपने को। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एक और रूल इसी के ऊपर आया जिसका नाम था स्नो रूल। बस भाई अब इरेज कर रहा हूँ तुझे मैं, ठीक है, बुरा मत मानना। तो नेक्स्ट रूल कौन सा था अपने पास? स्नो रूल, जिससे इसकी डायरेक्शन पता चल जाती है। कौन सा रूल? स्नो रूल। ठीक है, कि डिफ्लेक्शन किस तरफ होगी इस मैग्नेटिक नीडल की। ठीक है, तो स्नो रूल क्या कहता है? देखो नाम से ही याद रहेगा, एस स्टैंड फॉर साउथ। एस का मतलब क्या होता है? साउथ। एन का मतलब होता है नॉर्थ। ओ का मतलब होता है ओवर, और डब्ल्यू का मतलब होता है वेस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ए कंपास प्लेस्ड over the current carrying conductor, then it always deflect toward west. क्या कहते हैं? When current flows from साउथ, इसको कैपिटल लेटर में लिखना साउथ और अंडरलाइन कर देना। ठीक है, when current flows from south to north, south to north and a needle placed O for over the current carrying conductor, over the current carrying conductor, then the needle always deflect toward west. Then the needle always deflect toward west. वो हमेशा क्या करेगी? वेस्ट की तरफ से डिफ्लेक्ट करेगी। जैसे ये अपने पास ईस्ट था तो ये क्या हो गया? वेस्ट हो गया। करंट कैसे चल रहा है? साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, तो वो किस तरफ हमेशा डिफ्लेक्ट होगी? वेस्ट की तरफ। ठीक है, और अगर ऐसे आ रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ तो डिफ्लेक्ट होगी हमेशा ईस्ट की तरफ। क्लियर है ये बात? समझ में आ गया स्नो रूल? तो आई होप कि आपको जो रूल था ओस्टेड एक्सपेरिमेंट और उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने का आपको रूल समझ में आ गए होंगे। अच्छा, अब इसका आता है मैग्नीट्यूड, कितनी फोर्स लगेगी। तो इसके बारे में बताया था, 2 अलग अलग साइंटिस्ट थे, बायो-सावर्ट, जिन्होंने इसके बारे में दिया था और उन्होंने अपना एक लॉ दिया था, दैट इज बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग क्या था, जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसकी वैल्यू होती है कितनी? B इज इक्वल टू के आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसकी वैल्यू कितनी होगी? के आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर। ठीक है, तो ये के आइडियल साइन थीटा आर स्क्वेयर आपके सिलेबस में नहीं है बेटे, ये +2 लेवल का है बायो-सावर्ट लॉ, तो अभी आपने ये तो नहीं करना है। ठीक है, इसलिए मैंने आपके एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दिया कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बना उसकी वैल्यू कितनी होती है? के आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, और इस वीडियो के बारे में अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिए। आपके कमेंट हमें एक मोटिवेशन पावर देते हैं कि हम अपना और बेस्ट दें आपके लिए। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।